जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद यासिर। जी स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर का चैप्टर 5 स्टार्ट करने लगे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड लीनियर इनइक्वालिटीज़। चैप्टर 5 5.3। जी स्टूडेंट्स देखें, लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ चार तरह की होती हैं। अब फोर टाइप्स की जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो यहाँ पे है: लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल एंड ग्रेटर और इक्वल। चार तरह की इनइक्वालिटीज होती हैं ये। अब इनको जनरली अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें इसमें, तो हम यूँ लिख सकते हैं: ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो। कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। इसी तरह ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन ज़ीरो, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन ज़ीरो। ये इस तरह की इक्वेशंस होती हैं। और बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल्स जो यूज हो रहे होते हैं, दो वेरिएबल्स एक्स और वाई वेरिएबल्स। अब इसमें देखें, हमारे पास जो 5.1 है और 5.2 है, उनमें यही इनइक्वालिटीज यूज हुई हैं, इक्वेशंस यूज हुई हैं। बट उसमें किसी में एक इक्वेशन, किसी में दो इक्वेशन, किसी में तीन या चार। बट उनकी रिक्वायरमेंट जो थी उनमें या तो कॉमन ग्राफ रिक्वायर्ड है, ये कॉमन ग्राफ के या कॉर्नर पॉइंट्स रिक्वायर्ड है। लेकिन 5.3 में जो है ये कॉमन ग्राफ, कॉर्नर पॉइंट्स, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज फंक्शन, ये सब स्टेप्स 5.3 में आ गए हैं। तो इसलिए हम 5.3 स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपका 5.1 का भी और 5.2 का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 5y। स्टूडेंट्स देखिए, अब सबसे पहले तो इन इक्वेशंस को हमने एसोसिएट करना है। एसोसिएट करने के बाद इनको, इनके इंटरसेप्ट्स लेने हैं। इंटरसेप्ट्स लेने के बाद फिर हमने इनका कॉमन ग्राफ बनाना है, टेस्ट पॉइंट लेना है, और फिर कॉमन ग्राफ बनाना है। कॉमन ग्राफ के बाद इसका फिजिबल रीजन। देखिए, फिजिबल रीजन क्या होता है, और जो रिस्ट्रिक्ट हो जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट तक जो सोल्यूशन, वो फिजिबल रीजन है। उस सोल्यूशन को हम फिजिबल सोल्यूशन सेट बोलेंगे। और वो कब होता है? जब हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो इक्वेशंस में। ये चीज, जो हमारे पास ये दो इक्वेशंस गिवन होंगी, तो इसका मतलब ये है कि वो रिस्ट्रिक्ट है। जो सोल्यूशन आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक होगा, रिस्ट्रिक्टेड सोल्यूशन से। और उसे हम बोलेंगे, नाम उनका होगा, उसका होगा फिजिबल सोल्यूशन या फिजिबल रीजन। अब देखिए, हमारे पास ये इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस को पहले हम एसोसिएट करेंगे। सबसे पहली इक्वेशन है 2x प्लस 2y प्लस x माइनस x इक्वल टू 8। अब इसको हमने एसोसिएट किया है। आप यहां पे लिख भी सकते हैं, फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन। तो हमारे पास आएगा 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। और दूसरी इक्वेशन होगी हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, एसोसिएट होने के बाद। अब देखिए, हमारे पास सबसे पहली इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन में हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं। पॉइंट्स ये कि हमने एक्स इंटरसेप्ट्स लेने हैं सबसे पहले। तो हम सबसे पहले स्टेप 1 जो होगा, एसोसिएट करने के बाद जो हमारा स्टेप 1 है वो होगा फॉर एक्स इंटरसेप्ट्स। तो एक्स इंटरसेप्ट में स्टूडेंट हमारे पास होगा y हो जाएगा 0, y 0। तो जब हमारे पास y 0 आ गया, तो हम क्या करेंगे? माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 बचेगा। x हमारे पास आएगा माइनस 8। तो हमारे पास जो पॉइंट पहला आएगा, वो हमारे पास पॉइंट होगा a, वो होगा माइनस 8 और 0। ये हमारा पॉइंट a हो गया। इसके बाद हम करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट मींस के हमारे पास जो वैल्यू होगी x की, वो 0 हो जाएगी। x इंटरसेप्ट लेंगे तो y 0, और y इंटरसेप्ट लेंगे तो x 0। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2y x 0 हो गया इज इक्वल टू 8। तो y आ गया 4। हमारे पास अब पॉइंट b आया है 0 4। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद देखें हम इसमें
दोनों हमारे पॉइंट्स फाइंड कर लिए, एक्स इंटरसेप्ट ले लिया और वाई इंटरसेप्ट ले लिया। अब हमने इसका जो स्टेप 2 है वो हमने करना है टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट के लिए हम जो इनइक्वालिटी है वो यूज करेंगे, 2y माइनस एक्स लेस देन 8। आप इक्वल नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे टेस्ट पॉइंट ले रहे हैं। टेस्ट पॉइंट ले टेस्ट पॉइंट के लिए हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पे x भी और y को भी 0 कर देंगे। तो x को भी फॉर x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। जब हम इन दोनों को 0 करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 0 लेस देन 8। तो इट मीन्स हमारे पास 0 जो है वो लेस है 8 से, तो कंडीशन हमारे पास क्या आई है, ट्रू। तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू आ गई है। आप चाहें तो इनका सेपरेट ग्राफ भी बना लें। तो हमारे पास इसका सेपरेट ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 और ये हमारे पास बनेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये ओरिजिन। जी स्टूडेंट्स, हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लिया है। इसमें देखिए हमारे पास जो पॉइंट ए है वो है -8 और 0। -8 यहाँ पे बन रहा है, ए है -8 और 0। और इसके बाद जो हमारे पास जो वैल्यू है दूसरी बी की वैल्यू 0 और 4, 0 और 4 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे। आप एक्सटेंड कर सकते हो, आपके पास स्पेस होगी आगे। अब देखिए कंडीशन क्या थी, ट्रू है। स्टूडेंट्स अगर कंडीशन ट्रू हो तो ग्राफ जो होगा वो टूवर्ड्स ओरिजिन बनेगा। तो ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन हमारे पास ये है, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये हमें इस तरीके से शेड कर देंगे इसको। तो ग्राफ हमारे पास ये बन गया है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट, सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इसका इंटरसेप्ट लो फॉर एक्स इंटरसेप्ट। तो हमारे पास जो एक्स इंटरसेप्ट है तो हमारे पास y 0 आ जाएगा, y हमारे पास 0 आ गया है। तो हमारे पास x क्या होगा, हमारे पास x बनेगा 4। तो हमारे पास जब x 4 है तो हमारे पास पॉइंट C आया है 4 0। अब इसके बाद हम लेंगे y इंटरसेप्ट फॉर y इंटरसेप्ट। तो जब हम y इंटरसेप्ट ले रहे हैं तो यहां पे हमारे पास x 0 हो जाएगा। जब x 0 हो गया है तो हमारे पास -y इज इक्वल टू 4, तो y आ गया -4। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास y हमारे पास -4 आ गया है, तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा D वो आएगा 0 -4। ये हमारे पास पॉइंट C और D हमें मिल गए हैं। अब इसका हम टेस्ट पॉइंट ले लेंगे। टेस्ट पॉइंट के लिए जो इनइक्वालिटी यूज कर रहे हैं हम x माइनस वाई और लेस देन 4। अब हम यहाँ पे x को भी 0 पुट करेंगे और y को भी 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास 0 लेस देन 4। तो 0 क्या है, 4 से लेस है, तो कंडीशन हमारे पास इसकी भी ट्रू आ रही है। इट मीन्स हमारे पास जो ग्राफ अब बनेगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। आप इनका सेपरेट ग्राफ ना बनाएं, एक ही कॉमन ग्राफ भी बना सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास जो ओरिजिन है और पॉइंट्स हमारे पास है 4 0 0 और -0 -4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये आएगा -1 -2 -3 -4, -1 -2
-3 -4। स्टूडेंट्स इसमें जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये होता है अपर हाफ, लोअर हाफ, राइट और लेफ्ट साइड पे। तो अब देखिए हमारे पास पॉइंट सी है 40, ये हमारे पास आ गया 40, और दूसरा पॉइंट हमारे पास है 0 -4 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 0 -4। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे और लाइन जो स्ट्रेट लाइन है इसको एक्सटेंड कर देंगे हम। अब देखिए हमारे पास कंडीशन क्या थी, ट्रू थी, और ये ओरिजिन है। तो ग्राफ जो है ट्रू जब होता है तो टूवर्ड्स ओरिजिन होता है, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ को ऐसे शेड कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास आएगा इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन ग्राफ। उसके लिए इससे पहले हम जो हमारे पास x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, इनका मैं ग्राफ ड्रा कर देता हूं। जो हमारे पास x ग्रेटर देन 0, इसका ग्राफ होगा मींस x पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव, और x का जो पॉजिटिव पार्ट है वो है हमारे पास राइट साइड पे। ये सारा के सारा शेड कर देंगे हम। ऐसे ही हमारे पास होता है y ग्रेटर देन 0, तो इट मींस हमारे पास जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी ग्राफ होगा, y एक्सिस का अपवर्ड डायरेक्शन वो पॉजिटिव, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ यूं ड्रा होगा। इन दोनों का ग्राफ हमारे पास बन गया है। अब देखिए हम इनका कॉमन ग्राफ बनाने लगे हैं। यहां पे मैं हेडिंग दे रहा हूं, ये है स्टेप नंबर 2 तक हमने कर लिया था, स्टेप 3। ये है स्टेप 3, ये स्टेप 2 था, ये स्टेप 1 था। अब देखिए कॉमन ग्राफ के लिए हम पहले ग्राफ को रेडी कर लें। स्टूडेंट्स किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कहीं पे कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको होमवर्क दूंगा, असाइनमेंट दूंगा, और आप लोगों को कहीं पे कोई इशू हो तो आप काइंडली कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास पॉइंट, हम ले रहे हैं 8 तक। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। -1, -2, -3, -4, -5, -6, 7, 8। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कॉमन ग्राफ हम इनका बना रहे हैं, तो ए पॉइंट था -8 और 0, ये है -8 और 0 पॉइंट ए, और पॉइंट बी था हमारे पास 0 और 4, 0, 4। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया। ये है लाइन L1, और इनका ग्राफ जो था वो टूवर्ड्स ओरिजिन था। अभी देखें सी पॉइंट है 40, ये है 40, और डी पॉइंट है हमारे पास 0 -4, ये डी पॉइंट है 0 -4। जी स्टूडेंट्स, अब देखें हम इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर देंगे आपस में और लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, ग्राफ आपको क्लियर नजर आएगा। अभी देखें
दोनों का ग्राफ जो था वो टूवर्ड्स ओरिजिन था, लाइन 1 का ग्राफ भी टूवर्ड्स ओरिजिन, लाइन 2 का ग्राफ भी टूवर्ड्स ओरिजिन। तो और बाकी तो हमारे पास थी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए जब इन दोनों का कॉमन देखें हम, तो इन दोनों का हमारे पास कॉमन फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। तो इसका मतलब जो हमारा ग्राफ होगा वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट तक। तो हमारे पास जो शेड कर रहे हैं अब हम इन चारों इक्वेशंस का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, मैं आपको शेड कर देता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा जो है वो इसका कॉमन ग्राफ बनेगा, जी स्टूडेंट्स देखें अब ये हमारे पास इसका कॉमन ग्राफ आ गया है। अब हमने देखना ये है, कॉमन ग्राफ के बाद हम देखते होते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है कॉर्नर पॉइंट वो कौन कौन से हैं। कॉर्नर पॉइंट बेसिकली हम सिंपल वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं कि जो शेडेड एरिया में इंक्लूड होते हैं वो कॉर्नर पॉइंट्स हैं। और अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें तो कॉर्नर पॉइंट्स वो होते हैं कि कौन सी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करके और हमारे पास जो पॉइंट बना रही है और वो पॉइंट बाउंडेड रीजन है। बाउंडेड मींस कि वो शेडेड एरिया में इंक्लूड हो रहा है। अब देखिए जो शेडेड एरिया में सोल्यूशन में फिजिबल सोल्यूशन या फिजिबल रीजन में जो पॉइंट्स इंक्लूड हो रहा है वो कॉर्नर पॉइंट्स है। अब हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट्स इंक्लूड हो रहे हैं मैं उनको सर्कल कर देता हूँ और वो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला है, एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला है। ये दो कॉर्नर पॉइंट है जो कि कॉर्नर हमने शेड किए हैं। एक तो बी है 0 4 और एक है 4 0। ये दो कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब मैं इनके कॉर्नर पॉइंट्स स्टेप नंबर हमारे पास है 4। स्टेप नंबर 4 ये हो गया कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, एक है पॉइंट सी, बी है 0 4 और सी है, आप जस्ट पॉइंट्स भी लिख सकते हैं 4 0। जी ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब हमने जो लास्ट स्टेप है इसका वो ये देखना है कि मैक्सिमाइज फंक्शन, जो फंक्शन हमारे पास है वो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है इसकी। तो हमारा स्टेप जो होगा स्टेप 5 को हम के जो फंक्शन हमारे पास आता है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5y। तो एट पॉइंट ले लो आप 0 4 एफ ऑफ एक्स वाई, ये होगा हमारे पास 2 इंटू 0 5 इंटू 4। एफ ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आएगी 20। तो एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई 20 और दूसरी वैल्यू हमारे पास जो पॉइंट होगा एट पॉइंट 4 0 वो होगी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 5 इंटू 0। तो फंक्शन हमारे पास आएगा यहाँ पे 8। तो हमारे पास इसकी दूसरे पॉइंट की वैल्यू भी आ गई है। अब देखना यह है कि किस पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम है। तो आपको नजर आ रहा है, देखिए अब जो एक 20 है और एक है 8। 20 जो है वो पॉइंट है 0 4 पे और 8 जो है वो 4 0 पे है। तो हम यहाँ पे इसका जो फाइनल आंसर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वाई इज मैक्सिमम एट पॉइंट 0 4, या फिर इसको लिख सकते हैं आप मैक्सिमम वैल्यू इज 20 एट पॉइंट 0 4। जी स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.3। तो स्टूडेंट्स अब किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे और इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को वो पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट इससे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपकी असाइनमेंट है,
वो आप लोग करोगे, और अगर वो नहीं होती तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।